दोस्तों इस वीडियो में हम MPPSC प्री में जो आज का पेपर हुआ है 2024 का, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची किस अनुसूची में है? तो दोस्तों इसका आंसर है 11वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है दोस्तों भोपाल। अगला क्वेश्चन, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। जी बिल्कुल कथन सही है। अगला क्वेश्चन, महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। ये कथन गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल शब्द नहीं है यहाँ पर महाधिवक्ता के संदर्भ में, राज्यपाल शब्द है, क्योंकि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर ए है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त तो अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग नहीं करता है, जबकि ये तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसका आंसर ए है, क्योंकि आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन की आवश्यकता उन मामलों में होती जो संघ से संबंधित होते, जैसे राष्ट्रपति विधायिका के अंतर्गत आता, और ये संघ फेडरल स्ट्रक्चर का भाग है भारत के, इसलिए राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 53 है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, क्योंकि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 13 की परिभाषा के अंतर्गत 368 भी शामिल है, अर्थात 368 आर्टिकल के तहत मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। जी गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो इसका आंसर ये होगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति महाभियोग के बारे में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 61। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी घोषित करेगा। तो दोस्तों इसका आंसर है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य हो। अगला क्वेश्चन, KM मुंशी संबंधित थे तो संविधान की प्रारूप समिति से। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो इसका आंसर है संघ मंत्रिमंडल। उसमें संघ मंत्रिमंडल कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है, उसमें कैबिनेट शब्द का प्रयोग, मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट, जो अनुच्छेद बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो इसमें कैबिनेट की लिखित सहमति की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका आंसर होगा संघ मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का स्थान मध्य प्रदेश का तो दूसरा स्थान है दोस्तों, पहला स्थान यूपी का, दूसरा स्थान MP का। अगला क्वेश्चन, किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? तो उज्जैन में। रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस में किया जाता? तो उर्वरक उद्योग में किया जाता है रॉक फॉस्फेट का उपयोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल यानी भेल भोपाल की स्थापना किसके सहयोग से हुई? तो रूस के सहयोग से हुई थी। कौन सी सिंचाई परियोजना 4 राज्यों की भागीदारी है? तो सरदार सरोवर परियोजना, जिसमें MP, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य हैं, महाराष्ट्र। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो इसका आंसर है भोपाल। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के कारण हुआ? तो बेसाल्ट चट्टान के कारण। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1973 में हुआ था। विंध्यन एस्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका आंसर है भांडेर का पठार, क्योंकि विंध्यन एस्कार्पलैंड दोस्तों रीवा पन्ना पठार का दूसरा नाम है, इसलिए उसका दक्षिणी भाग भांडेर का पठार है, जिसमें गुडविल चोटी भी स्थित है दक्षिणी भाग में, सद्भावना चोटी कहते हैं जिसे। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका आंसर डाउनी सिंड्रोम है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की, जिसमें से एक नहीं है, तो
ऊपर के 3 दोस्तों हैं, यानी स्वच्छ भारत अभियान, यात्री सुरक्षा, निर्भया नारी, ये तीनों हैं। अन्नपूर्णा योजना नहीं है, क्योंकि एक योजना है जो 1999 से 2000 में शुरू हुई। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म होता है? तो खेसारी दाल। ओजोन परत की मोटाई किस में मापते? तो डॉप्सन में। अगला क्वेश्चन, देखिए मनुष्य शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या कितनी होती? तो 7 होती। कशेरुकों की संख्या 7। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन 2013 में लॉन्च हुआ, मंगलयान कहा गया जिसे। अगला क्वेश्चन, 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए? तो इसका आंसर है PSLV C-37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों अपना, एक जलीय पारितंत्र के तालाब में किस घटक का प्रतिनिधित्व कवक, जीवाणुओं या फ्लैट जेट्स के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है अपघटक। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया? तो 1974 में। अगला क्वेश्चन, SDG इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG 1, 2 और 9 क्रमशः किसे दर्शाते हैं? तो इसका आंसर है कोई गरीबी नहीं, कोई भुखमरी नहीं, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। क्योंकि मतलब SDG फर्स्ट में क्या है दोस्तों? नो पॉवर्टी, और SDG 2 में जीरो हंगर, और तीसरा में इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनखेड़ा जयंतीर्थ किस जिले में है? तो इसका आंसर है धार। शंकरराव पंडित का संबंध किस विधा से था? तो ख्याल गायकी से। गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका आंसर ठोठिया। अगला क्वेश्चन, बोरी मतलब युग्म मिलाए गए हैं, कौन से युग्म सही है कौन गलत? तो बोरी होशंगाबाद से सही मिला है, गंगेऊ पन्ना से सही मिला है, करेरा शिवपुरी से सही मिला है, घाटी गांव ग्वालियर में है जो कि इंदौर से गलत मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमारगुप्त और बंधु बर्मन के शिलालेख 10 शिलालेख के बारे में है। इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। भारत में विज्ञान परंपरा का प्राचीन उदाहरण है, बिल्कुल सही है। इस अभिलेख में 10 को पश्चिमपुर, ये भी सही है। इसकी रचना भावभूति ने नहीं की है, गलत है, क्योंकि वत्स भट्टी ने की है इसकी रचना, वत्स भट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोहबर क्या है? तो कोहबर है वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र। अगला क्वेश्चन, यशोधर्मन के सौंदर्यनी अभिलेख के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर दोस्तों कक्क। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा मर्दन सिंह का संबंध किससे है? तो भानपुर से, दौलत सिंह नेवावर से, बखत वली सायगढ़ से और मुराद अली महू से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A 38वें का। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन, किस ताम्र पाषाणकालीन स्थल को बराह महर की जन्मस्थली कहा जाता है? तो कायथा को। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त था? तो मध्य प्रदेश को। कोयला निक्षेप का 50% से ज़्यादा कहाँ पर प्राप्त होता है? तो दोस्तों उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यानी तीसरा चौथा C। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। साबरमती नदी का मेवाड़ की पहाड़ी से, ताप्ती का सतपुड़ा पहाड़ी और दामोदर छोटा नागपुर पहाड़ी, इसलिए इसका आंसर होगा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, यानी कि ऑप्शन C। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया? तो दोस्तों इसका आंसर आप एलिमिनेशन के द्वारा कर सकते हैं। जैसे अम्फान है, ये वेस्ट बंगाल में आया था, मतलब 2021 या 22 में, तो मतलब पूर्वी तट पर, ये गलत हो गया। माईचोंग जी अभी आया है 2022 मतलब 23 में, तो 21 में पूछा गया है, तो ये गलत हो गया, इसलिए इसका आंसर तोकते होगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवरोही क्रम पर चोटियाँ दी गई हैं, उनको सजाना है। तो दोस्तों अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 2695, तो 2695 मीटर है इसकी चोटी, 2695 मीटर, तो सबसे ऊंची है अनाईमुड़ी। तो तीसरा जैसे ही आपको पता चलेगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती है, बिल्कुल सही है। अल नीनो भारतीय मानसून को कमज़ोर करती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे सूखा पड़ता है। और अल नीनो घटना प्रतिवर्ष होती है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2-3 साल में एक बार होती है। और ला नीना भारतीय मानसून को मजबूत करती है, ये भी सही है, तो इसका आंसर C हो जाएगा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है दोस्तों? तो उड़ीसा में है।
सबसे लंबी नदी कौन सी है इन 4 में से? तो दोस्तों नर्मदा नदी सबसे लंबी है और भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। 5 नदियों में सबसे पहले गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, गोदावरी और नर्मदा। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चावल का अगला क्वेश्चन देखिए, 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल। 2024 में भारत के लोकपाल के रूप में किसे चुना गया लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में? तो इसका आंसर न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई? तो उज्जैन में। 2 जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न टेस्ट सीरीज की श्रृंखला भारत 4-1 से जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश में मिलेट को प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल सही है। पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, ये भी सही है। यह योजना 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12वें सदस्य के रूप में किसे मनोनीत किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों सुधा मूर्ति। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जो 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुए? तो इसका आंसर है प्राची देवी। अगला क्वेश्चन, लमेटा गांव किस जिले में स्थित है? तो जबलपुर में, जो जियो पार्क बना है। तो भेड़ाघाट लमेटा घाट जबलपुर, बिल्कुल आसानी से कर सकते थे आप इसे सही। पारंपरिक नाच गायन शैली से संबद्ध कौन है? तो ओम प्रकाश शर्मा। अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार के बराबर मान्यता प्राप्त है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों। तो इसको आप यदि आपको आता भी नहीं था तो आप सही कह सकते थे, क्योंकि ऑप्शन सी देखिए सबसे बड़ा है कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव। यदि ये ऑप्शन सही नहीं होता तो मतलब कोई भी पेपर सेट करने वाला छोटा इतना लंबा हेडेक होती है उसे इतना लंबा ऑप्शन चुनने में, जो कि गलत है। इसलिए ये सही ऑप्शन था, इसलिए उसे रखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 में फाइड कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो डी गोकेश हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो बालाघाट से। अगला क्वेश्चन, जिले दिए गए हैं उनके उत्पादों से मिलाना है। तो पहला है अशोकनगर, जो कि चंदेरी साड़ी से संबंधित है। खरगोन कहाँ से है? खरगोन केले से। बुरहानपुर मंदसौर लहसुन, सॉरी गलत हो गया दोस्तों इसमें। अब देखिए, अशोकनगर से क्या है बोले? चंदेरी की साड़ियाँ, चंदेरी की साड़ी। तो ऑप्शन तीसरा यानी कि बी सही होगा इसका आंसर। खरगोन में क्या है? खरगोन से केले प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल। खरगोन से दोस्तों महीफुल की साड़ियाँ खरगोन से संबंधित हैं। बुरहानपुर में क्या है? केला है। मंदसौर में लहसुन है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार बताना है कि कौन सी रैंक किसे दी जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। आकांक्षी 10 से 49, प्रदर्शक 50 से 64, अग्रणी 65 से 99, अचीवर 100। अगला क्वेश्चन देखिए, वैधानिक तरलता अनुपात SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी? भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित। तो इसका आंसर है 25%। सितंबर 2023 में GDP में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? तो इसका आंसर है 18.6%, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में था? तो इसका आंसर है 1% से कम। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? तो वाशिंगटन DC, लंदन में। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की UN नाटी एग्री GIS स्कीम, इसको आप ऐसे सही कह सकते हैं। GIS का फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि जो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे, तो कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु, यानी पूर्व निर्णय यानी कि इन्फॉर्मेशन पता करके जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आप इससे सही कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, समग्र शिक्षा अभियान में किसके एकीकरण से उभरा है? तो ऑप्शन इसका सी है, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अनुमान। तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधानाचार्य किसने नियुक्त किया? तो इसका आंसर देवेंद्रनाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने किस आंदोलन में वेल्स के राजकुमार को बहिष्कार करने का आह्वान किया? तो वेल्स के राजकुमार कब आए थे भारत में? 1921 में आए थे दोस्तों। इसमें
तो इसमें फूलबाग का निर्माण करवाया था दोस्तों माधवराव सिंधिया ने। तो 1921 के समय कौन सा आंदोलन कर रहे थे गांधी जी? तो असहयोग आंदोलन। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है दोस्तों? तो इसका आंसर है न्याय विभाग। अगला क्वेश्चन, भारत के.एम. परेकर ने किसके बारे में कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? तो इसका आंसर दोस्तों दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, बंगाली भाषा में रचित उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन प्रावधान था? तो गायत्री मंत्र। कैलाश मंदिर किस गुफाओं में है? तो दोस्तों एलोरा की गुफाओं में। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो कि राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था दोस्तों, कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना माना जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों होगा प्राणायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो वीर शंकर साय और रघुनाथ साय राष्ट्रीय सम्मान। बन्या प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों स्थापित? तो 1980 में, 1980। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? तो टंट्या भील स्वरोजगार योजना। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय नृत्य है? तो बिरहा है गोंड जनजाति का। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप, महानायक टंट्या भील किस आदिवासी जनजाति से संबंधित थे? तो भील जनजाति, टंट्या भील नाम ही है उनका। बादल भोई कौन थे? तो बादल भोई प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। ब्रह्मा जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ब्रह्मा जनजाति बैतूल और छिंदवाड़ा में पाई जाती। अगला क्वेश्चन देखिए, मांडवरा त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता? तो गोंड जनजाति द्वारा। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला, जो पिछली बार क्वेश्चन आया था 2023 के प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों, इमिटेशन गेम किसका मूल नाम है? तो इमिटेशन गेम है ट्यूरिंग टेस्ट का। ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो जैक डॉर्सी हैं दोस्तों। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ कौन है दोस्तों? लोक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी संसाधन। इसका आंसर ए है, क्योंकि सरकार तो हो नहीं सकता, इसका चुनाव भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन कट गया ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कोरटेली क्या है दोस्तों? कोरटेली एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो कर्नल। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है, तो इसका आंसर दोस्तों होगा फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं, तो लिंक्डइन। दोस्तों जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उससे ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी जो 2024 में हुआ है 5-6 दिन पहले लगभग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा कौन सी है? तो मशीन लर्निंग है। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है दोस्तों? तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। और MPEG का अर्थ क्या है दोस्तों? तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।